'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास Oppo का F23 5G है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये वाला डिवाइस है तो इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया इसी फोन की टॉप 45 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ हिडन फीचर्स है जिनका आपको जरूर से यूज करना है, क्योंकि इतना फोन अच्छा है, इतने अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं इस फोन के अंदर जो कि शायद ही आपको पता होंगे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। आप इस फोन की स्क्रीन को और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि इनका आइकन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइज वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन पे जो अभी आप मैं चेंज कर रहा हूँ पेज, तो यहाँ पे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा हो, आप यहाँ पे इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ रिसाइज वगैरह करना चाहें इस आइकन को तो आप वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा कुछ इस तरह से। यहाँ आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब अगर रिसाइज करना चाहते हो तो यहाँ से आप आइकन को रिसाइज कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपको पैटर्न चेंज करना है, इनका शेप चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो 3 अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसका शेप बना सकते हैं, जिसके लिए आप कस्टम पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ अलग अलग तरह के शेप आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस शेप में आप अपने एप्स को देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। इसके अलावा आप इसका भी रिसाइज कर सकते हैं, जिसके बैकग्राउंड का आपका जो शेप है वो कितना रहना चाहिए और आइकन का शेप कितना रहना चाहिए वो सेट कर सकते हैं। यहाँ रीनेम, आप जो नेम देख रहे हैं इसका एप्स का, आप उसको भी रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। जितना आप बड़ा करना चाहें, रिसाइज करना चाहें टेक्स्ट को, उतना आप कर सकते हो। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो उसी तरीके के आपको यहाँ पे एप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको ऐप टू ऐड देखने को मिल रहा है। जब आपने एप्स को इस तरह से ओपन करते हैं तो आपके सभी एप्स आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। चाहे तो आप स्टैंडर्ड मोड में भी इसका आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड कीजिए। साइड करने के बाद मोड पर जाइए। इसके बाद आप देख सकेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन मोड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड मोड पर सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, तो सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि पेज को चेंज करते समय आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इसको भी आप लगा सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पे फिर से टैप एंड होल्ड करना है। यहाँ देखने को मिल जाता है आपको ट्रांजैक्शन। इस पर क्लिक करके आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी अभी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिए। अब पेज को चेंज करने पे कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस फोन की लॉक स्क्रीन होने पर आप 20 स्वाइप करा के जो फ्लैश लाइट होती है उसको ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगी, यहाँ क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक करके आपको अलाउ करना है। सारी कंडीशन के लिए अलाउ कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से इन जेस्चर को ऑन कर लीजिए। अब आपको अगर फ्लैश लाइट लॉक स्क्रीन पे ऑन करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब आपकी लॉक स्क्रीन होगी, जब आप 20 स्वाइप करेंगे आपकी डायरेक्टली फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। इस फोन की लॉक स्क्रीन होने पर भी जैसे आप लॉक स्क्रीन पे ओ स्वाइप करेंगे और आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाइए। फोन की सेटिंग में जाके फिर से आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जाना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ इस फीचर को ऑन कर लेना होगा एंड गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होगी और आप ओ स्वाइप करेंगे, आपका डायरेक्टली कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फीचर को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। साइड करने के बाद आपको मोड पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको देखने को मिल जाता है डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आपको स्क्रीन लॉक करना है तो डबल टैप कर दीजिए, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को चालू करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच करके साइड करना है, मोड पर जाना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। डबल टैप टू टर्न ऑन बैक स्क्रीन को आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं। चाहे तो इस फोन में आप अपने हिसाब से जैसे नेविगेशन सेट करना तो उसको सेट कर सकते हैं और जेस्चर की मदद से कुछ एप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी एप्स का यूज कर रहे थे, जिससे पहले जिस ऐप का यूज कर रहे थे उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छे से आप जेस्चर का यहाँ पे यूज कर पाएंगे, डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं जेस्चर की मदद से। तो इन फीचर को चालू करने के लिए सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ सिस्टम नेविगेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो इस जेस्चर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए एंड कैंसिल पर क्लिक कीजिए। अब आपके फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट हो जाते हैं। एक लाइन दिखेगी, आप चाहें तो इसको भी हाइड कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के बाद अगर आपको अपने फोन का बैक बटन प्रेस करते समय जो वाइब्रेट होता है उसको ऑन करना है तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए। आपके फोन में आप चाहते किसी भी एप्स का आप यूज कर रहे थे, दूसरे भी एप्स में जाएं तो आप जेस्चर का मदद करके यहाँ पे जा सके तो इस फीचर को ऑन करना है। अब आप जैसे कि अभी सेटिंग में थे, सेटिंग से पहले अगर आप क्रोम का यूज कर रहे थे तो सिंपल स्विच करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, तो आप दूसरे एप्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। वापस उस एप्स में जाना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो ये जेस्चर की मदद से आप यहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे।
इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ऐप्स के साथ दो ऐप्स को एक ही स्क्रीन पे एक साथ यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप YouTube के साथ किसी और भी ऐप्स को यूज करना चाहते हैं तो पहले किसी एक ऐप्स को ओपन कर लीजिए और यहाँ आने के बाद थ्री फिंगर से इस तरह से आपको अप करना है। थ्री फिंगर से अप करेंगे, अब आप नीचे की साइड किसी भी दूसरे ऐप्स को ओपन करा सकते हैं। तो एक दो ऐप्स कुछ इस तरह से आपके एक साथ ऑन हो जाएंगे। अगर चाहे तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी आप ला सकते हो, जिसके लिए आप इस आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ स्विच कर दीजिए। अब आप देख सकोगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जा चुका है। इसके अलावा आप चाहे तो किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में भी यूज करना तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐप ज्यादा एरिया में भी आ जाता है। अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। किसी एक को क्लोज करना तो आप इस तरह से आप करेंगे, आपका नीचे वाला फुल स्क्रीन में हो जाएगा और नीचे वाले को डाउन करेंगे तो आपका ऊपर वाला फुल स्क्रीन में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का सपोर्ट मिल जाता है। एक हाथ से अगर इस फोन को आप यूज करना चाहते हैं तो इस फोन में आपके पहले जैसा नेविगेशन सेट होने चाहिए। इसके लिए आपको जैसा नेविगेशन सेट करने के साथ साथ आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। वन हैंडेड मोड दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब वन फिंगर से इस तरह से डाउन करेंगे, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे ऑन हो जाएगा। फुल स्क्रीन करना है तो इस तरह से आप कर देंगे, आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। ब्लैंक में क्लिक कीजिए, आपका फुल स्क्रीन ये हो जाता है। इस फोन का पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। अगर चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको गूगल असिस्टेंट ऑन है। अगर आप चाहें तो पावर ऑप्शन जो रहता है, पावर मेन्यू ऑप्शन, आप उसको सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए। इसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग में फिर से क्लिक करना है। यहाँ पावर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको पावर मेन्यू के लिए सेलेक्ट करना है। आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपके जो पावर ऑन ऑफ सेक्शन रहते हैं वो अब आपको देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड काफी अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप चाहें तो केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। थ्री फिंगर से डाउन करेंगे तब आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहें तो आप उसको भी बना सकते हैं। उसके लिए थ्री फिंगर से डाउन करना है और यहाँ स्क्रॉल पर क्लिक करना है। आपका ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। आप इस तरह से स्क्रॉल कराकर भी इसको लॉन्ग कर सकते हैं या डन करेंगे तो ये सेव हो जाएगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट। अगर चाहें तो क्रॉप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिसके लिए स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करके रखना है। यहाँ आपको सिलेक्शन मिलेगा इस तरह से। अब आपको जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए वो अब आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको क्रॉप स्क्रीनशॉट दिखेगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाता है और यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ सेलेक्ट किया ये ऑप्शन, अब यहाँ पे कुछ आप ब्लर करना चाहते हो तो इसके लिए सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ बाद में ब्लर कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में भी क्रॉप कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर चाहें आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो वो भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से स्क्रीन पर थ्री फिंगर से होल्ड करना होता है। या इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी आप इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी बन जाएगा। आप चाहे तो अपने हिसाब से एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको फिर से होल्ड करना होगा स्क्रीन पर थ्री फिंगर से और यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपका इस तरह से स्क्रीनशॉट बन जाएगा और यहाँ क्लिक करके इसको आप सेव करा सकते हैं। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप स्क्रीनशॉट बना पाएंगे और स्मार्ट स्लाइड बार ओपन करने के बाद यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकेंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन होने पर ही गाने को प्ले कर सकते हो। आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉक स्क्रीन होते हुए भी गाने को चला पाएंगे। जिसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए सेलेक्ट कीजिए। यहाँ म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इसको ऑन करना है। अब गाने को प्ले करने के लिए लॉक स्क्रीन पे आपको टू फिंगर से डाउन करना होगा, आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को बदलने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे, आपका गाना आगे हो जाता है। गाने को पीछे वाला का चलाना है तो इस तरह से गाना क्लिक करेंगे तो आपका गाना प्रीव्यू हो जाएगा। तो लॉक स्क्रीन पे इस तरह से गाने को भी बहुत आसानी से आप चला सकते हो। यहाँ पे और अपने हिसाब से भी कुछ एप्सों को लगा सकते हो, जैसे कि आप अनलॉक कर सकते हो स्क्रीन को और यहाँ डायरेक्टली किसी को कॉल लगा सकते हो। तो ये तीन फीचर मिलेंगे उनमें से। तो जैसे कि ई स्वाइप करने पे आप क्या रखना चाहते हो तो पहले इसको ऑन करेंगे एंड गॉट इट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर लीजिए। अब अनलॉक करना चाहते हो स्क्रीन तो अनलॉक पर सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी को डायरेक्ट कॉल लगाना चाहे ई स्वाइप करने पे तो आप यहाँ पे आके किसी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ देखने को मिलेगा ओपन एप्स। यहाँ पे सब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ अपने फेवरेट एप्स को आप लगा सकते हो। जैसे कि आप किसी भी एप्स का ज्यादा यूज करते हैं तो लॉक स्क्रीन होने पर आप डायरेक्टली जैसे ए स्वाइप करेंगे आपको वही एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने क्रोम को सेलेक्ट किया है, क्रोम को सेलेक्ट करने के बाद लॉक स्क्रीन पर मैं ए टाइप करूंगा यहाँ पर तो डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे तीन ही फीचर मिलेंगे। अब जैसे कि एम से लगाना है आपको तो एम के लिए सेलेक्ट करेंगे एंड गॉट इट पे जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी एप्स को लगा सकते हैं, जो भी एप्स आपका फेवरेट रहता हो या फिर किसी एप्स का आप ज्यादा यूज करते हो तो वो एप्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
अब हम M के लिए टाइप करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, तो डायरेक्टली हमारा वही फाइल मैनेजर ऑन हो जाएगा जो कि हमने सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी जेस्चर आप लगाना चाहते हैं स्क्रीन के लिए उसको ऐड कर लीजिए, तो 3 ऑप्शन और आपको ऐड मिल जाएंगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको और भी फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि AI जेस्चर। इस पर क्लिक करके आप अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं एयर में, मतलब हवा में कॉल को आंसर कर सकते हैं। जैसे कि कॉल को आंसर करना है या म्यूट करना, तो यहाँ पे आपको इस फीचर को ऑन करना होगा। आप कॉल को आंसर करने के लिए सिंपल पहले इस तरह से हाथ रखिए और कॉल को इस तरह से कर दीजिए, तो आपकी कॉल आंसर होगी। और कॉल को अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं, म्यूट करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको पाम दिखाना है तो आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपके ईयर में ये फीचर काम आएगा। आपको और भी फीचर यहाँ पे कॉल से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, तो आपको एक स्टेप यहाँ से वापस आना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपकी कॉल में ये फीचर काम आता है। जैसे कि आपके नंबर पे कोई भी कॉल वगैरह आती है, आप उसको आंसर करना चाहते हो, तो रिंग होते हुए फोन को आप कान की ओर ले जाएंगे, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। इस फीचर को ऑन कर लीजिए, तब आपका ये काम आएगा। दूसरा फीचर मिलता है ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव का। इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपका फोन अगर हैंड फ्री स्पीकर पे चल रहा है और आप अपने फोन को कान की ओर ले जाएंगे, तो आपकी जो आवाज है कान वाले स्पीकर में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। अगर आपको कॉल म्यूट करना है तो आपको इस फीचर ऑन करना होगा। अब अपने फोन को फ्लिप करेंगे तो कॉल आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये फीचर मिल जाते हैं आपके कॉल से रिलेटेड, जो कि आप यहाँ से आके इनका यूज कर सकते हैं, इनको ऑन कर सकते हैं। अब यहीं पर फ्रेंड्स आपको एक और फीचर मिलता है राइज टू बैक का। इस फीचर को आपको और से ऑन करना है। अब ये फीचर आपका आएगा काम जब आपका फोन टेबल पर रखा होगा। जैसे फोन को पिकअप करेंगे, स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस फोन को जब पिकअप करते हैं, आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स राइज टू बैक वाले फीचर को ऑन करा के इस फीचर का आप यूज कर पाएंगे। इस फोन में अगर आप ऐप लॉक सेट करना चाहते हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फीचर मिल जाता है। आपको देखने हो तो सबसे पहले उसके लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्राइवेसी दिखेगा, इस ऑप्शन पर जाइए। प्राइवेसी पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब आप ऐप लॉक करना चाहते हो तो ऐप लॉक पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऐप लॉक पहले ऑन करना होगा। सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आपसे 6 अंक का पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। अगर चाहे तो पैटर्न लॉक लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। 4 अंक का पासवर्ड सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हैं। 4 से अधिक चाहे पासवर्ड को सेट करना तो वो भी कर पाएंगे, जिसके लिए आपको यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे पहले क्लिक करना होता है। तो आपको अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमें से आप किसी भी लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि पैटर्न को सेलेक्ट किया तो पैटर्न आपको 2 बार डालना पड़ेगा। जो भी लॉक सेलेक्ट किया है वो 2 बार डालना ही पड़ता है। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है जिसमें आप फादर नेम डाल के इसको सेट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा, जब कभी भी ऐप लॉक वगैरह भूलेंगे, इसको डाल देंगे तो आप इसको बाद में रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जो भी डालना है वो आपको याद रखना है और आपको याद से वही डालना है जो आपको याद रहता हो। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करके अब आपके सामने वो सभी ऐप्स देखने को मिलेंगे जिनको आप लॉक कर सकते हो। इस तरह से लॉक कर लीजिए, या सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आप और भी सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि ऐप लॉक सेटिंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट दी ऐप के लिए सेलेक्ट कीजिए। जितना क्लोज करके ऐप्स को ओपन करेंगे हर बार लॉक पूछेगा आपका फोन, और यहाँ पे अनलॉक मेथड पर क्लिक करके आप ये सेट कर सकते हैं कि इसको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है या फिर फेस लॉक से। तो ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। एक स्टेप वापस और आ जाइए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हाइड एप्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करके अपने एप्स को आप हाइड कर पाएंगे। तो जो भी आपका प्राइवेसी पासवर्ड है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अब आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी एप्स हाइड करना है उसको ऑन करना होगा। यहाँ पे ऑन करने के बाद आपको सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको एक एक्सेस कोड बनाना रहेगा, जैसे कि आपने जो भी कोड बनाया हुआ है। अब जब डायलर में जाएंगे तो वहां पे डालेंगे वो कोड, तो आपके हिडन एप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 1 अंक से लेकर 16 अंक तक का कोई भी एक्सेस कोड आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4। आपको वही डालना है और लास्ट में भी हैश टाइप करना है। अब जो भी एप्स हाइड करना है इस तरह से क्लिक में आप इनको हाइड कर पाओगे। इनको एक्सेस करने के लिए जो आपका डायलर रहेगा इसमें जाइए, जो भी कोड आपने बनाया था उसको जब आप डालेंगे तो आपके सामने हिडन एप्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से इस फोन के अंदर अपने एप्स को भी हाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस फोन में अपने फोटो और वीडियो हाइड करना है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स को भी हाइड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोटो जो गैलरी है इस फोन की वो ऑन करनी होगी। इसके बाद यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, फोटो, एनुअल, एल्बम एंड एक्सप्लोरर। तीनों में से किसी पर आप एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपने ऐप लॉक वगैरह कर रखा है इस फोन के अंदर तो आपको वही लॉक डालना पड़ेगा। तो सेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। नहीं डाला है तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना होगा, और चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपने जो भी प्राइवेसी पासवर्ड वगैरह बनाया है उसको डालना है और यहाँ पे रिकवरी में अपना नाम वगैरह सेट करना है और इस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर जाने के बाद किसी भी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और सेट इज प्राइवेट पर क्लिक कीजिए। आपकी यहाँ पे फोटो हाइड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप एल्बम में जाइए, उस एल्बम में चले जाइए जिसमें से फोटो एंड वीडियो को हाइड करना है। अपने फोटो चाहे अपनी वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, और हाइड पर क्लिक करके आप इनको डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। अगर अनहाइड करना चाहते हैं या फिर इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो तीनों में से किसी एक पर टैप एंड होल्ड करेंगे, आपके सामने प्राइवेसी पासवर्ड आएगा। जो भी प्राइवेसी पासवर्ड बनाया है उसको डाल के आप इनको एक्सेस कर सकते हो। अनहाइड करने के लिए तीनों में से इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको सेट एज पब्लिक पे जाना है
उस फोल्डर के लिए सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें इनको आप रखना चाहते हो, तो ये अनहाइड भी आपके हो जाएंगे। अगर चाहे तो इस फोन की आप स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपके फोन में देखने को मिलेगा स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए इसके ऊपर टैप एंड होल्ड कीजिए, आप स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग में आ जाएंगे। अगर अभी आप इस फोन में रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन को, तो आपके फोन में जो भी चलेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑडियो। अगर चाहे आप अपनी ऑडियो को भी एक साथ रिकॉर्ड करना, तो इस फीचर को ऑन करके आप वो भी ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हो, उसकी सेटिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेशन पर क्लिक करके अपने हिसाब से वीडियो क्वालिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड करना चाहते हैं स्क्रीन की। और यहाँ फ्रेम रेट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितनी एफपीएस के आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। एक बार आप यहाँ से और स्क्रॉल करेंगे तो रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो का ऑप्शन मिलेगा। इसको ऑन करने के बाद आपको जो फ्रंट कैमरा रहेगा वो आपका वीडियो रिकॉर्ड करेगा, आपकी यहाँ से आपकी सेल्फी, और यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड जो आप कर रहे होंगे, तो दोनों वीडियो एक साथ रिकॉर्ड भी हो जाती है। तो यहाँ पे शो टचेस स्क्रीन का एक ऑप्शन रहता है, ये ऑन रहेगा तो जहां जहां आपने टैप किया होगा वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड के अंदर देख पाओगे। एक और फीचर मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय, आप चाहें तो बीच में से ऑडियो को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आपने इस पर क्लिक किया, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे होना शुरू हो चुकी है। अगर चाहे किसी टाइम आपकी बीच में जो आवाज आ रही है वो आवाज नहीं आना चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके आप बीच में से इसको बंद भी कर सकते हैं। तो किस ऑडियो को बंद करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि कोई मैसेज वगैरह आता है, गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का यूज करके उस मैसेज को भी सीन कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको फ्लोटिंग विंडो किसी एप्स का यूज करना है, तो उस तरह से किसी भी एक एप्स को ऑन कीजिए, यहाँ रिसेंट बटन को प्रेस करना है, थ्री डॉट पे जाना है, यहाँ देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको फ्लोटिंग विंडो कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। आप चाहे तो किसी भी एप्स को आप ऑन कर सकते हैं, डायरेक्टली किसी एप्स के अंदर काम कर सकते हैं। ये आपका फ्लोटिंग विंडो में फ्रंट पे ही रहेगा, तो डायरेक्टली किसी भी एप्स को आप एक्सेस करना चाहें इस तरह से तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका रीसाइज कर सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका रीसाइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर चाहे तो फुल स्क्रीन में करना तो यहाँ क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं, क्लोज करना चाहे तो क्लोज यहाँ से कर पाएंगे। अगर फ्लोटिंग में डालना है या पॉपअप में डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका ये पॉपअप में चला जाएगा, तो इस तरह से आप बाद में भी इसको एक्सेस कर पाओगे। इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा। क्लोज करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, आपका क्लोज हो जाता है। और जब आप रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं, तो जितने भी यहाँ पे आपके कंटेंट होते हैं सभी एप्सों का यहाँ पे कंटेंट शो होता है। आप चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पर क्लिक करना होगा। तो इसका कंटेंट आपका यहाँ शो नहीं होगा, तो किसी भी एप्स का कंटेंट हाइड करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका कंटेंट हाइड हो जाता है। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको 8 GB का रैम देखने को मिलता है, तो आप चाहें तो इसमें के अंदर 8 GB का रैम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना रहेगा और स्क्रॉल डाउन करके आपका फोन का जो अबाउट है उस पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद रैम सेक्शन पर क्लिक कीजिए, कितना रैम आप यहाँ पर वर्चुअल करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि 8 GB या 6 GB या फिर 4 GB, जो भी आपने सेलेक्ट किया है आपको सेलेक्ट करना होगा और फोन एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी फोन की वर्चुअल रैम यहाँ से इस तरह से ऐड हो जाएगी। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको आई कंफर्ट का भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपको उसको ऑन करने के लिए कंट्रोल पैनल में ही देखने को मिल जाता है आई कंफर्ट। इसको ऑन कर लेंगे तो डायरेक्टली आपकी स्किन है थोड़ी पीली पीली हो जाती है। अगर चाहे तो इसका जो कलर है उसको और भी ज्यादा आप यहाँ पर लाइट कर सकते हैं और भी यहाँ पे वार्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टैप एंड होल्ड कीजिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे कितना हाई आप रखना चाहते हो एंड कितना लो रखना चाहते हो अपने स्किन का टेम्परेचर, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं किस टाइम आपका ऑन होना चाहिए, किस टाइम बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइमर मिल जाएगा, तो स्टार्ट टाइम ऐसे लगा सकते हैं और ऑफ टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डार्क मोड को सेट करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ सेट कर सकते हो वैसे तो, और चाहे तो हिसाब के अपने हिसाब से आप यहाँ पे डार्क मोड की सेटिंग कर सकते हो, जिसके लिए आप टैप एंड होल्ड कीजिए इसके ऊपर, तो यहाँ पे आप डार्क मोड की सेटिंग में आ जाएंगे। यहाँ शेड्यूल पर क्लिक करके आप सनसेट टू सनराइज के लिए सेलेक्ट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली नाइट में इनेबल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डे में ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो डार्क मोड सेटिंग है, कितना ज्यादा डार्क करना है कितना लो करना है आपको डार्क, ये आप सेट कर सकते हो। जिसके लिए आप डार्क मोड सेटिंग में जाइए और यहाँ 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आपको रखना है अच्छा लगे आपको वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही डार्क चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर कम चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने हिसाब से रखना है तो यहाँ पे आ जाइए और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से ओपन कराने पे यहाँ पे कुछ कंट्रोल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो स्क्रीन आपकी है यहाँ पे आप किसी स्क्रीन को ट्रांसलेट करना है किसी समय तो ये आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। फाइल मैनेज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो ये सभी एप्स आपके यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं वो सभी फ्लोटिंग विंडो में ऑन होते हैं। तो यहाँ पे अपने फेवरेट एप्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जिसके लिए आप एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी भी एप्स को आपको ऐड करना है तो उसको आपको यहाँ क्लिक करना होगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा। और यहाँ से किसी भी एप्स को निकालना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक करके आप रिमूव भी कर पाएंगे एंड डन करके इनको आप एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं नोट को यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरा फ्लोटिंग विंडो में नोट ओपन हो जाता है। तो डायरेक्टली किसी टाइम अब किसी एप्स को आप ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ ऐड करके डायरेक्टली किसी भी टाइम उसका आप ऑन कर पाएंगे। अगर आपको इस फोन में नेट स्पीड के बारे में
जानना है कि आपके फोन में नेट स्पीड आ रही है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो इसमें हमें नेट स्पीड मीटर देखने को मिल जाता है। तो उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए, एंड स्टेटस बार पर क्लिक कीजिए। आपको रियल टाइम नेट स्पीड ऑन करना है। आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख पाओगे। इस फोन के अंदर जो बैटरी स्टाइल आपको देखने को मिल रही है, आप इस बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आपको 3 अलग अलग स्टाइल देखने को मिल जाती है इस फोन में, जिनको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, सेट कर सकते हो। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले जाएंगे फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे, एंड आपको फिर से स्टेटस बार देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बैटरी स्टाइल पर क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हो 3 अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाती है। जैसे कि वर्टिकल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बैटरी इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे अगर आप लूप को सेलेक्ट करेंगे तो अब आप बैटरी इस तरह से देख पाओगे। तो यहाँ पे आपको 3 स्टाइल देखने को मिलेंगे, तीनों में से कोई भी आप सेट कर सकते हो। चाहे तो बैटरी आइकन को भी हाइड कर सकते हो, केवल परसेंटेज ही आपको देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से आप रखना चाहें बैटरी स्टाइल को आप यहाँ पे आगे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीन कास्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप इस फोन की स्क्रीन को स्मार्ट टीवी के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी स्मार्ट डिवाइस के साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिसके लिए आपको अपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है, साइड करना है, यहाँ देखने को मिल जाता है स्क्रीन कास्ट। इस पर टैप एंड होल्ड करके आप इसकी सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको सर्च फॉर डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट करना है, सर्च करना है आपकी डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपकी जो भी डिस्प्ले होगी स्मार्ट टीवी वगैरह होगी वो आपको सर्च करके देखने को मिल जाएगी। सर्च करते ही आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे टीवी देखेगा, तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल एप्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल एप्स को बनाने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा एप्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर, यहाँ क्लिक करके जो भी एप्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनका क्लोन कर सकते हो। क्लोन करने के साथ साथ आप चाहें तो उसका रीनेम कर सकते हो। जैसे कि आपने फेसबुक बनाया, फेसबुक को आप अपना नाम देना चाहते हो तो इस तरह से पहले ऑन कीजिए, यहाँ रीनेम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। इसको आप अपने नाम से भी सेव करा सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकोगे आपके फोन का जो फेसबुक है वो बन चुका है और यहाँ आपके नाम से देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको बेड टाइम मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उस टाइम में आपकी कॉल आना चाहिए, किस तरह की आना चाहिए, किस टाइम की नहीं आना चाहिए, तो ये सब आप सेट कर सकते हैं। तो बेड टाइम मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसको ऐड करने के लिए पहले थ्री डॉट पर जाइए, एडिट टाइटल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको मोर फंक्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बेड मोड। बेड टाइम को सेटिंग वगैरह करने के लिए आपको यहाँ इस पर टैप एंड होल्ड करना होगा, तो आप सेटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट करना है आपको। अब किस दिन का आप किस समय का लगाना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। उसका स्टार्ट टाइम आपका क्या रहेगा वो आप सेट कर सकते हैं, एंड टाइम क्या रहेगा उसको लगाना है, और यहाँ यूज शेड्यूल पे भी क्लिक करके भी आप उसको सेट कर सकते हैं। एंड डन करेंगे तो आपका ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से रख लीजिए जिस हिसाब का आप रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। आपकी चार्जिंग किस टाइम होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या फिर कलर होना चाहिए, कस्टमाइज करके आप और भी कस्टम कर सकते हैं। जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब को आप ऑल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर देंगे तो आपकी कोई भी कॉल्स वगैरह यहाँ पे नहीं आएगी। और डू नॉट डिस्टर्ब में जाके आप ये सेट कर सकते हैं किस किस तरह की आपकी कॉल आना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट करेंगे वही टाइप की आपकी कॉल वगैरह यहाँ पे शो होंगी। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप ये जान सकते हो दिन में आपने कितना डेटा कहाँ पे यूज किया, दिन में आपने सबसे ज्यादा किस एप्स का यूज किया। तो वो सब जानने के लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अब आप देख सकते हो कितना डाटा आपने कहाँ पे यूज किया, कितना फोन किस एप्स में यूज किया, वो सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कितना बार आपका फोन अनलॉक हुआ है, कितनी नोटिफिकेशन आई थी आपके फोन में, वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जान के काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।